जो बाजार की आपने बात करी थी कि रिलायंस की लीडरशिप, मार्केट का एक्शन, संकेत तो अच्छे पिछले हफ्ते भी थे थ्रू द वीक, हालांकि ट्रंकेटेड वीक था जी। ये जो 17,800 की रेजिस्टेंस है, आपने भी कहा 17,800 से ऑलमोस्ट 18,100 मान लीजिए एक रेजिस्टेंस जोन है, क्या ये अब निफ्टी डिसाइसिवली क्रॉस कर सकता है? पहले तो 17,800 तो लग ही रहा हो जाएगा, उसके बाद क्या 18,000 और फिर वो 18,100, और दूसरा जो बैंक निफ्टी के नए रिकॉर्ड का इंतजार है, 2-3 बार लेवल्स आसपास हुए बट क्रॉस नहीं हुआ, उस पर दो चीजें हैं। पहले निफ्टी की बात करते हैं। मेरे ख्याल से 18,075, 18,125 ये पहली बाधा है अब 17,800 के ऊपर बंद होने के बाद, जो आज हो ही जाएंगे। और यहां से हम घूमे थे। करेक्ट। अगर आप अप्रैल में देखें तो अप्रैल के महीने में भी हमने निफ्टी पर लगभग 18,115 का हाई बनाया था। 18,050-55 के आसपास का क्लोजिंग था उस समय। उसके बाद 15 जून तक आप गिर के 15-17 जून के आसपास 15,200 पहुंचे थे। ठीक है, 15,200 के बाद जो एक तेजी बनी थी वो 18,094-95, 18,100 के आसपास की बनी। सो ब्रॉडली ये समझ लीजिए 18,100 के आसपास रुकावट की आखिरी बाधा। और इसलिए मैं आपको कह भी रहा था कि 17,800, 18,100 इस नवंबर सीरीज के लिए ऊपर की ये रेंज है। करेक्ट। इस रेंज को बहुत मजबूत सपोर्ट के तौर पर लेगा। 17,400, 17,600 नीचे की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 17,800, 18,100, सो 18,100 के ऊपर निकलकर टिके तो फिर हम एक नई तेजी के लिए तैयार होंगे, लाइफ टाइम हाई वाली तेजी के लिए। तब एक छोटी सी रुकावट 18,350 पर है, राइट, और वो पार करके आप 18,600 निकल जाएंगे। अच्छा, सो 18,125, 18,350, 18,600 अगले 3 लेवल ये ध्यान में रखना। 18,125 के ऊपर बंद होते हैं, आप लाइफ टाइम हाई के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो गए। वैसे भी हो रहे हैं, वैसे भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि जब 18,000 के ऊपर की रेंज में लेने वाले जितने मजबूत है, देने वाले भी उतने ही मजबूत बनेंगे। जिसको प्रॉफिट बुक करना है, जो अटके हुए हैं और जो ग्लोबल मूड माहौल में ये उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर नीचे आएगा, वो प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नेचुरली 6 दिन अमेरिका बढ़ रहा है, रोज तो नहीं बढ़ सकता, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम 18,000 पे 18,000 के ऊपर 2-3 बार हम पहुंचे, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है। बिल्कुल। तो हम प्रॉफिट बुकिंग भी साथ साथ करते जाएंगे। फ्रेश पोजीशन जो आप बना रहे हो वो ये सोच कर बनाना कि आप नीचे का एक करेक्शन देखना पड़ सकता है, बट ओवरऑल शायद आपको जिस तरह का सेटअप बन रहा है, और पिछली बार जब 18,000 पे थे, इस बार 18,000 में है, तो सिचुएशन ग्लोबली आपको काफी बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि अब इन्फ्लेशन कम से कम बढ़ने की रिस्क कम हो गई है। करेक्ट। अब कितना जल्दी घटता है, कितना ज्यादा घटता है, यही देखना है। यस, एब्सोल्युटली, है ना। ब्याज दरें जितनी बढ़ चुकी है नीचे से, उतनी और नहीं बढ़ेगी, अब कम ही बढ़ेगी। और जितनी बढ़ी उसका असर देखना है। सो आई थिंक जो एकदम खराब वाला टाइम था उससे हम निकल गए, और इसलिए इस बार ऐसा नहीं कि 18,000 टच एंड गो हो जाएगा, थोड़ा वेट करेंगे। सो मेरा ये, जो मैं आपको पिछली बार भी बोल रहा था फ्राइडे को भी, कि नवंबर सीरीज में अपना व्यू है कि पहले हफ्ते तक तो हम ठीक ठाक रहेंगे, उसके बाद रिव्यू करेंगे। और उसके बाद रिव्यू करने की रीजन दो ही है, एमपीसी की बैठक, फेड की बैठक। इन दोनों को देखने के बाद आज नहीं, अगले मंडे नेक्स्ट बात चल रही होगी, आउटलुक हमारा अगले मंडे बनेगा, जो पोजिशनल आउटलुक है। तब तक हम पॉजिटिव साइड पर हैं, तब तक पॉजिटिव, तब तक पॉजिटिव। ठीक है, चलिए सर, तो पोजिशनली व्यू पॉजिटिव है, नए रिकॉर्ड की तरफ नजर, लेवल क्रॉस होते हैं कि नहीं।